हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 37वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 36वें में भगवान ने कहा कि उनके अवतार का प्रयोजन क्या है। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। एतन में, मेरा ये जो आपके पुत्र के रूप में जन्म है, लोके, इस लोक में, अस्मिन लोके, इस लोक में, मुमुक्षुणाम दुराशयात, जो अपने बुरे आशय से यानी कि दुष्ट चित्त से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे होते हैं लोग, जैसे कि एक भक्त ने मुझे भी प्रश्न किया, क्या था ये, कि हमें इस जगत में कोई हेल्प करे तो उसके प्रति हम कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि भगवान हमारी इतनी हेल्प करते हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं, तो फिर भी भोगों में मन क्यों चला जाता है। तो अब समझ गए ना, यहाँ पे एक इच्छा प्रस्तुत की जा रही है एक भक्त के द्वारा कि वह अपने बुरे मन की वासनाओं से मुक्त हो। ये बहुत अच्छी वासना है, अच्छी इच्छा है कि हम अपनी बुरी इच्छाओं से दूर होना चाहते हैं। तो ऐसे दूर आशय से, आशय मतलब चित्त, या आशय मतलब आश्रय अर्थात शरीर से, वो भी बुरा है। किसी का शरीर अच्छा हो तो रिएक्ट कीजिएगा विद लाइक बटन। आज तक कोई, अब तक जीवन में कोई मेडिसिन न खाया हो या सुबह उसको बाथरूम न जाना पड़ता हो, तो आप समझ गए कि बहुत खराब शरीर है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम नहीं बोलेंगे हम अपने मन में बुद्धि के द्वारा सेंसर कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, मुमुक्षुणाम, तो जो इस बुरे शरीर से, या बुरे स्थूल शरीर से या बुरे सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, दोनों अर्थ ले सकते हैं, उनके लिए प्रसंख्यानाय तत्वानाम, तत्वों के, सत्व के प्रकृष्ट रूप से वर्णन करने के लिए, और सम्मत आत्मदर्शन, जो आत्म साक्षात्कार के लिए सम्मत हो। मतलब क्या ये बात मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोगी है? हाँ है, तो ऐसी बात बोलने के लिए ही आया हूँ, भगवान कह रहे हैं, जो कि आत्मदर्शन में ही सम्मत हो, आत्मदर्शन के लिए ही सम्मत हो। जैसे कोई कहे कि मैं आपको शेयर्स के बारे में समझा रहा हूँ, तो इसका आत्मदर्शन से क्या मतलब है? तो ऐसी बात को जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ रहा होगा, वो बिल्कुल उसको मतलब अहमियत या तवज्जो या आदर नहीं देगा। तो भगवान ऐसी ही बात बोलने के लिए आए हैं जो आत्मदर्शन के लिए उपयोगी हो। अच्छा, ये बोले, अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं। हाँ, अब लिंक ये है कि देखिए, कोई कहे कि ये ज्ञान कोई नया तो है नहीं, तब आप काहे बताने के लिए आए। ये आत्मदर्शन, कोई आत्म साक्षात्कार कोई 4-5 साल पहले से तो ना हो रहा है, हमारा शाश्वत प्रोसीजर है, तो लोगों को तो पता ही रहता है। आप क्यों आए? कहते हैं ना, 2 कारण है। एक तो ये कि ये पथ बड़ा सूक्ष्म है, समझ में आसानी से नहीं आता है, इसीलिए मैं केवल एक श्लोक को रखा था कि ये बात समझाऊं कि ये बात समझ में नहीं आती है। आत्म साक्षात्कार का प्रोसीजर समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको बार बार व्याख्या करनी पड़ती। एक बात तो ये, और दूसरा ये है कि काल के द्वारा ये नष्ट हो गया था, इसलिए फिर से भगवान आए बताने के लिए। ये सतयुग में बोल रहे हैं भगवान। इंटरेस्टिंग बात है कि काल के प्रभाव से ये जो आत्मदर्शन का ज्ञान है, बैठ लीजिए आराम से, कंफर्टेबल रहिए। हाँ, काल के प्रभाव से कोई भी ज्ञान नष्ट ही हो जाता है। आपने तो पढ़ा ना भृगु संहिता? आपसे पूछ रहा हूँ, किसी से पूछूंगा? किसी को पता भी नहीं होगा। हाँ बताइए। थोड़ी सी पढ़ी है। सब जानती होंगी आप तो भृगु संहिता। तो क्यों नहीं जानती हैं? क्योंकि इसको सिखाने वाले सिखाना चाहते ही नहीं है। हम जिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, वो आपकी पूरी लाइफ का एक एक पॉइंट बता देंगे। उन्होंने बता दिया इस साल में घर छोड़ेगा, इस साल में नौकरी छोड़ेगा, इस साल सब कुछ बता दिया है। काफ़ी ऐसा एस्ट्रोलॉजर आज तक हमें कोई नहीं मिला, नो वन एवर। तो अब वो मैंने पूछा कि आप अपने बेटों को सिखाते? नहीं, बेटे दोनों वकील हैं वो सीखना नहीं चाहते। तो आप किसी को तो सिखाओ। नहीं, वो केवल बेटे को सिखाएंगे और बेटे सीखना नहीं चाहते। मतलब क्या है? उन पंडित जी के बाद ज्ञान गया। और ऐसे कितनी ही विद्याएं हैं। मैं एक व्यक्ति के पास गया था, यहीं पास में टल्ला चुंगी पे रहते हैं, उसके बाद आगे जाकर मेरी नाभि, समझते नाभि खिसक गई थी। वो बाबा कुछ किए और नाभि सेट, ना टच की ना कुछ किए, एकदम कुछ मंत्र बोले, बिल्कुल तुरंत सेट हो गई। इतना है मंत्रों की शक्ति। ये मेरा खुद का अनुभव है।
कुछ लोग मंत्र के द्वारा वो हड्डी सेट कर देते हैं, क्या क्या करते हैं। अब वो उनसे पूछो, बाबा से पूछो कि आप सिखाओगे ना, हम नहीं सिखाएंगे, तो बाबा के संग विद्या मर जाएगी। ऐसे ही ये तो चलिए अब लौकिक विद्याएं हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार की विद्या के नष्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक है कि जो जिस उद्देश्य से टीचर ने कहा है वो सामने वाला समझ नहीं पाया है, तो आगे पास कैसे करेगा। क्या आपके संग ऐसा कभी हुआ है कि आपको कुछ बोला गया, आप ठीक से सुन ही नहीं पाए, फिर हम क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि ये शायद बोला गया होगा और फिर उसको पास ऑन करते हैं। इसे कहते हैं ना चाइनीज़ विस्पर, खेला अपने गेम, ये होता ही रहता है। मैं राधिका प्रभु के कान में कुछ कह दूंगा, फिर राधिका प्रभु को वही चीज़ करुणामृत प्रभु के कान में कुछ कहनी है, फिर वरुण प्रभु के कहेंगे, देखेंगे वरुण प्रभु से पूछेंगे क्या कहा तो कुछ अलग ही निकला। सिंपल बात भी लोग नहीं धारण कर पाते। प्रभुपाद जी के समय में भी लोग कहते थे प्रभुपाद सेड, जब प्रभुपाद जी के कानों में जाती बातें कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं आई सेड, आई नेवर सेड मैंने ये कुछ नहीं कहा, अपने मन से लोग बोल देना शुरू कर देते हैं। तो ये बात थोड़ा समझिए, आध्यात्मिक विषय समझने में मुश्किल है एक, और दूसरा ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई, इसलिए भगवान को फिर से आना पड़ा। और ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान न खलु गोपिका नंदनु भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक। आप भगवान सबके परमात्मा हैं, तो भगवान जानते हैं कि कब ज्ञान लुप्त हुआ। भगवान के लिए बहुत बड़ी एंजाइटी है, इस अगर एंजाइटी कहा जाए कि जीवों के मध्य में सही ज्ञान हो, बिकॉज एनी अदर नॉलेज इज टोटली अज्ञान। जरा कोई श्लोक ढूंढ सकता है 13वें अध्याय का, अज्ञान अथतो अन्यथा, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। ये सब चीज ज्ञान है, अमानित्वा दम्भित्वा करके श्लोक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। यानी कि अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है तो आप और मैं केवल अज्ञान में पैदा हुए, अज्ञान को खेती करी और अज्ञान की फसल काटने के लिए अगला जन्म फिर प्राप्त हो गया। तो आपको और मुझको जरा विचार कीजिए कि जब हम लोग भक्ति में नहीं थे, कुछ ज्ञान था कि अज्ञान फैला हुआ है जगत में। कोई व्यक्ति दूर दूर तक जरा सारे शहरों में देख ले, हम गुजरात में तो नहीं दिख रहा, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। इधर जयपुर वाले आज आए नहीं, मदन मोहन प्रभु वेर आर यू, आज आए नहीं, अच्छा ठीक है, कहीं और ज्ञान लेने गए होंगे शायद। हाँ, रश्मि प्रभु नहीं है ना। मेरा प्रश्न समझे आप लोग, हम लोगों को यह भी नहीं पता था कि सब जगह केवल अज्ञान प्रवर्तित हो रहा है। आप देखो, हमेशा ये नहीं कहते थे क्लास में बेटा पीछे आओ, बी हम्बल। कभी बोला माने कि अच्छा हुआ तुम 10th आए बेटा, अच्छा है, फर्स्ट आते तो अहंकार आ जाता। बोला कभी थर्ड आता था, अरे हमारी बेटी 4th आ रही, पहले थर्ड आती थी, फर्स्ट आती थी। हर जगह टॉप करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, इस जगत में आध्यात्मिक ज्ञान को लुप्त होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए भगवान फिर से आए समझाने के लिए। कुछ लोग तो होते हैं जो उसके एक जिज्ञासु होंगे, तो उनको समझाने के लिए भगवान फिर से आए। कहाँ से आए? आध्यात्मिक जगत से। आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए केवल ज्ञान देने के लिए। अब कुछ समझ में आ रहा है कि भक्ति में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। भागवतम को सुनने के लिए तपलोक से या जनलोक से, जहाँ से तपलोक से नीचे गए गर्भ सागर के पास में संकृष्ण भगवान से सुनने के लिए, और भागवतम सुनाने के लिए मतलब भगवान विष्णु ही, कपिल देव के विष्णु ही हैं, वो अवतरित हुए हैं भौतिक जगत में। दैट्स वाई सो मच इम्पॉर्टेंट दिस नॉलेज इज। और यही बात भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि सारे कर्मों की, यज्ञों की समाप्ति ज्ञाने परिसमाप्यते। दिस इज 4.33। जरा देखिए श्लोक क्या है। और उसके बाद बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नॉलेज। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये ज्ञान का पथ नष्ट हो गया था। मेरे पीछे बोली एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा। तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा। तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्।
एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम् तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्. You can also chant, give the mic. एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम् तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्. एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम् तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्. करना भी प्रभु को दीजिए, ट्राई कीजिए. It's just is same as making a dosa. It's very simple. Try it. येषात्मपतो हाँ बोलता आता है, बोलो. हाँ बोलो, माइक पे नहीं. अच्छा तो फिर किस पे? नहीं तो फिर आवाज़ नहीं जाएगी ना. सुनिए, कोई बात नहीं, बोलो, प्रयास करो. अरे पहला डोसा हरे का जलता है यार, कभी तो बनाओगे. हाँ बोलो, ठीक है. येषात्मपतो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तितं देहम् इमं विद्धि मया भृतम् तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्. आपने केवल एक शब्द गलत बोला, बाकी सब ठीक बोला. प्रवर्तयितुम. अब मैं आज अगर डोसा बनाऊंगा तो क्या ठीक बन जाएगा? आप जानते हैं 15 दिन लगेगा. आपने तो एक ही मिनट में सही कर लिया. 15 दिन लगेगा हमको. 15 दिन बनाएंगे नॉन स्टॉप तब. सो यू कैन डू दैट. आप बोले थे ना आप गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, केवल किताब वितरण से ज्ञान नहीं हो जाता है. आप आज तक कोई भी ज्ञान इकट्ठा किए हैं पढ़ाई में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, MBBS, जो कुछ भी किए हैं, टीचर के सानिध्य में बैठ के पढ़े हैं, है कि नहीं? और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, अगर मन में कुछ डाउट आए, ना बोल सके तो कम से कम काले कृष्ण प्रभु की तरह से आके घुमा तो सकते, ये क्या कह रहे हैं ये बात कुछ हजब नहीं हुई है ना. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए, अगर डाउट आ गया तो आप उस चीज़ को नहीं करेंगे. हमारे वासुदेव चैतन्य प्रभु हैं, बड़े अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं. उन्होंने एक बजे दवा मेंशन करी. मैंने काले कृष्ण प्रभु को कहा कि आप ले आइए. इतने में मैंने उसमें कुछ पढ़ा तो फिर हमको मन में डाउट आ गया, ना ये मेडिसिन ठीक नहीं हमारे लिए, तो हमने इसको नहीं लिया. अभी इस पर और जब तक मैं कन्विंस नहीं रहता, आई डोंट टेक दैट मेडिसिन. मैं उस कोई मेडिसिन लूँगा, फिर रिसर्च करूँगा ये कहाँ, इस पर ये वाकई इसके लिए है कि, तब उसको ग्रहण करते हैं. तो ये आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ अगर हमारा उस विषय में कुछ डाउट है तो वह क्लियर कर लिया जाए. एंड दैट्स वाई वी नीड लिविंग टीचर्स. आप देखो कि किसी भी ज्ञान का प्रवर्तन करने के लिए आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो, आपको किसी जिंदा टीचर ने पढ़ाया है कि नहीं? और आप भी जिंदा थे. इस कुछ बात बड़ी सिंपल. अब देखो, ये सिंपल सी बात भी लोग नहीं समझ पाते. सोचते हैं कि बस केवल दूसरों को किताब दे दो, वो सब पढ़ लेंगे, सब समझ जाएंगे. डजंट वर्क. मेरी सॉरी वेदवादिनी बोलनी थी, अरे क्या बनाई थी आप? कोई सब्जी बनाई थी, कुछ तो बनाई थी. अरे मेरी दादी बड़ा अच्छा बनाती थी, वो चली गई, उससे पहले मैं सीख लेती तो बड़ा अच्छा होता. लिविंग गुरु का अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किसी भी चीज़ में, चाहे मृदंग हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे एनी वेयर, यू जस्ट कांट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसीलिए भगवान को आना जरूरी था. भगवान को. अच्छा, दूसरी बात ये भी कि भाई भगवान के संग तो ऐसा नहीं कि किसी से उधार लेकर ज्ञान दे रहे हैं. वो तो ज्ञान का प्रवर्तन स्वयं कर सकते हैं. उनकी इंद्रियां तो दूषित नहीं हैं. इज इट ओके? उनको तो सारा रियलाइजेशन है, तो वो एकदम सही बोलेंगे. इसलिए उनका आना जरूरी था. ओके. आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, करना दुष्कर नहीं है, करना मुश्किल नहीं है. एक्चुअली करना मुश्किल नहीं. भाई सबसे श्रेष्ठ मार्ग आत्म साक्षात्कार क्या है? भक्ति है. लेकिन समझ नहीं आता, इसलिए लोग नहीं करते. अब देखिए, जैसे वही भगवान के प्रसाद की महिमा, मैंने हमारे स्टूडेंट माता जी उनको दिया, वो प्रसाद नहीं लगा रही, भोग नहीं लगा रही थी, तब उनको विवेक हुआ, अरे हाँ हमको करना चाहिए. क्योंकि आप जब प्रसाद पा रहे हैं
तब ये नहीं समझ में आता कि केवल एक कौर अपने विष्णु प्रसाद ग्रहण किया तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का लाभ मिल जाए। किसको समझ में आता, जरा बता दीजिए आप। आपने एक बार हरे या कृष्ण बोला है तो अब अरबों अरबों यज्ञ भी इसके बराबर नहीं है। कौन किसी की दम में कि वैसा उसको रियलाइजेशन हो जाए? आप समझ रहे ना बात? समझ में आता है कि मैं देवदत्त हूँ और मैं धनंजय का बाप हूँ और ये मेरी पत्नी है, यही चीज़ समझ में आती है। इसको कहते हैं व्यक्त उपासना। कभी कभी ना शब्द मैं बोल जाता हूँ बट बाद में समझ में आता है कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये भी नहीं समझ में आएगा मैंने बोला क्या। व्यक्त उपासना समझते हैं, जो आपके सामने है वह उसकी उपासना करते रहते हैं। ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है, ये घर, इसी में व्यक्ति फंसा है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट रियलिटी है, लोग को समझ में नहीं आता है। प्रभुपाद जी क्यों कहते हैं वैकुंठा इज एज रियल एज मून एंड सन, एज रियल। लेकिन उसी के लिए ये रियल होगा, सत्य होगा जो नियमित रूप से श्रवण करेगा, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है। वैकुंठ है और हम वहां पे जा भी सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन बात समझ में तो आए। आप में से मेरे ख्याल से किसी को भी इसमें विरोध नहीं होगा कि लोगों को समझ ही नहीं आता है, क्योंकि करना तो बहुत आसान है। तुलसी जी को प्रणाम करना है तो मतलब भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना, कौन सी भक्ति की क्रिया मुश्किल है? टाइप करके बताइएगा। रजत प्रभु कुछ मुश्किल लगता है? नहीं, इट इज मच ईजियर देन वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड। मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो भगवान करे आप अगर आपको चाहते हैं अगला जन्म लेना तो उसका IIT में सिलेक्ट हो जाइएगा और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का एक प्रोग्राम चला के दिखाइएगा। जस्ट टू डिफिकल्ट, जस्ट पीपल आर डूइंग सो डिफिकल्ट थिंग्स विच आर यूजलेस। कुछ नहीं समझ में आता है, एटलीस्ट हमको तो नहीं आता था। तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, इसलिए यहां नहीं लिखा है कि कर पाना दुष्कर है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि समझ पाना दुष्कर क्यों है। कुछ गीता का श्लोक याद आ रहा है आपको? दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय में है ना कि श्रुत्वापिनम न वेद कश्चित, ऐसे करके श्लोक है ना कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं, तो है ना, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैन मन्यः शृणोति श्रोत्वापेनम न वेद चैव कश्चित। लोग बड़े उसको आश्चर्यजनक रूप से सुनते हैं। अच्छा, उसको काटा नहीं जा सकता? उसको कौन? तुमको, हम खुद को। इज इट नॉट? हमारे ही बारे में बोल रहे हैं ना कि हमें काटा नहीं जा सकता, हमको जलाया नहीं जा सकता। हमको मतलब आत्मा को काटा, सुखाया नहीं जा सकता, नथिंग ना। और सुनने के बाद भी लोग उसको नहीं समझ पाते। भगवान स्वयं कह रहे हैं, वहां भी वही भगवान बात बोल रहे हैं, यहाँ पे भी बात बोल रहे हैं। हम बहुत कुछ इसमें बोल सकते हैं। समझ पाना दुष्कर है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, है ना? अब आप लोग मुस्कुरा रहे हैं कि हम क्यों, किस तरह से कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना कि ये समझ में आ गया, लैंग्वेज से समझ में आ गई। व्हाट आर माय एस्पिरेशंस। इसीलिए नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो है ना श्लोक, तन्नाम रूप चरिता, उसमें उसके बाद वाला श्लोक है। उसके मतलब वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने मन को उलझाए रखना चाहिए। कैसे श्लोक शुरू होता है? एनीवेज, वहाँ बोल रहे हैं पहली दशा है श्रवण दशा। व्यक्ति सुन रहा है लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर सुनते 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 उसके सुनते 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 फिर उसके बाद उसको आती है वर्ण दशा, व्हेन ही बिगिंस टू एक्सेप्ट। तब एक्सेप्टेंस आता है और इसके बीच में काफ़ी समय बीतता है। हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, आपने सुना हरे कृष्ण मंत्र, अपने भगवान की बात सुनी, फिर आप जप करना शुरू किए, फिर धीरे धीरे व्यक्ति की एक्सेप्टेंस आती कि नहीं भाई, इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। इट मे टेक मैनी ईयर्स ऑल्सो, मे बी लाइफ टाइम्स ऑल्सो। When you convince a person against his will, he holds the same opinion still. समझे? आपको किसी की स्वेच्छा के अगेंस्ट बोल, अरे इंद्रिय तृप्ति बहुत खराब है। हाँ ठीक है स्वामी जी, हाँ सही कह रहे हैं आप। अंदर से ना काय खराब है, पिक्चर देख रहे हैं, डोमिनोज का ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कैसे खराब है भाई, उतना बड़ा मजा आ रहा है। और आप जब कभी भी प्रचार करेंगे तो आप इसी लाइन में अटक जाएंगे। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है। इसीलिए तो आप में से बहुत से लोगों को पागल घोषित कर दिया गया होगा, है कि नहीं? नहीं किया किसी ने? कितना, चलो जरा हाथ खड़ा कर ली, कितने लोगों को पागल घोषित कर दिया गया है? आप तो पुराने पहले से एक, बाकी लोगों के घर में सब लोग समझ गए।
तो क्यों पागल समझ रहे हैं आपको, बताइए? क्योंकि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। एक माता जी थी, वो किसी को शादी में किसी फंक्शन में गई, रात में 1 बजे आई, फिर 4 बजे उठ गई मार जप करने के लिए। उनके पति का तो दिमाग खराब हो गया, अरे भाई कर लेना, दिन में कर लेना। वो क्या समझे कि दिन में करना भारी होता है। तो शी वॉज सो डिटरमिन्ड। समझ पाना दुष्कर है। या एक और मजेदार आपको बात बताएं, परम पूज्य राधानाथ महाराज ब्रह्मचारी थे और वो न्यू वृंदावन में पुजारी की सेवा कर रहे थे। तो एक दिन उनके पिताजी खूब मुश्किल से वहाँ पे, इट वाज नॉट वेरी एक्सेसिबल, तो आए वहाँ पर। उसके बाद उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी गुड्डा गुड़िया से खेलते हो, यू आर स्टिल प्लेइंग विद डॉल्स। राधा कृष्ण की विग्रह को वो गुड़िया समझ रहे थे और सोच रहे थे कि उनका लड़का उससे खेल रहा है। ठीक है, गौरांग प्रभु इस बात को बोलते हैं ये क्या है, ये कैसा हेयर स्टाइल है? ठीक है चलो बाल शेव करते, पूरा शेव कर देते, पीछे बाल छोड़ क्यों दिए? इट्स ऑल वेरी वेरी अमेजिंग नो। क्यों ये मट्टी क्यों लगा रखी है माथे पर? लोग नहीं समझ पाते क्या इसका प्रयोजन है। तो आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब कालक्रम से लुप्त हो गया है। यानी भगवान इस बात पे कॉन्शियस हैं कि इस समय ज्ञान अवेलेबल नहीं है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया, ऐसा जानो। अब देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि कपिल का शरीर धारण किया है, इसका मतलब वैसे ही नहीं जैसे हमारा। अब एक बात और भी समझ लीजिए, हम लोग शरीर धारण किए गए हैं कि हम लोग को ये ड्रेस पहनाई गई है? क्या उत्तर है आपका? पहना दी गई है। क्यों पहनाई गई है? हमने ही ऑर्डर किया था कि हमको ऐसी ड्रेस दे दीजिए, अच्छे कर्म या बुरे कर्म के अनुसार। तो माया देखे, ये लो बेटा, इस जन्म के लिए तुम ये ड्रेस पहन लो, स्त्री की ड्रेस, सुंदर स्त्री की ड्रेस, या वट एवर नॉट सो सुंदर स्त्री की ड्रेस, अमीर की ड्रेस, गरीब की ड्रेस ही पहना दी गई। तो धारण किया है, उसी से आपको आशा समझ लेना चाहिए कि ही इज अपीयरिंग बाय हिज ओन एनर्जी, नॉट बाय मटेरियल एनर्जी। एक बात। दूसरा, वह भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। भौतिक शरीर धारण किसको करना पड़ता है? बद्ध जीव को करना पड़ता है। इस पे आचार्यों ने बोला है, इसीलिए वह आत्मज्ञान दे सकते हैं। जो बद्ध जीव है वो अपने एक भौतिक देह को मैं मान रहा है, वो टोटल अज्ञान में है, वो क्या ज्ञान देगा? और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी व्याख्या क्यों कर रहा हूं। आप देखिए कि प्रभुपाद जी ने इतना क्लियरली अपनी पुस्तकों में बताया है कि नहीं प्रोसीजर। तो जब लोगों को वो पढ़कर समझ में आ गया होता तो वे अन्य गुरुओं के पास क्यों जाते जो कि गौड़िया वैष्णव भी नहीं है? एंड दे माइट बी स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग अ सिद्धांत विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द वैष्णव प्रिंसिपल्स। इस्कॉन के ही भक्त दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं जहाँ कि वो ऐसा बोल देते कि हम सब लोग तो भगवान ही, आप ही भगवान ही हो, आपसे अलग अलग बैठे हुए हैं। फिर जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो सब लोग भगवान हो जाएंगे। अरे बुद्धि है कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं है। इसीलिए खूब जब सुनता है तब जाकर व्यक्ति को समझ में आता कि कौन व्यक्ति ठीक बोल रहा है। हाउ कैन यू एक्सेप्ट अ पर्सन हु इज सेइंग यू आर गॉड? और आप देखेंगे कि प्रभुपाद प्राय हर तात्पर्य में घुमा घुमा कर बात बोलते हैं कि हम भगवान नहीं हैं। गीता में स्पष्ट कहा है ना भगवान ने कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, मतलब बद्ध अवस्था में भी अंश हैं और मुक्त अवस्था में भी अंश ही रहेंगे। आप कहेंगे हमको समझ में आ गया, समझ, तो फिर काहे उसके पास सुनने जा रहे हो जो बोल रहा है कि आप भगवान हो? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इसका मतलब है कि लोग नहीं समझ पाते। ये बात समझ लीजिएगा कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, नित्य अंश, तो भगवान की सहायता मिलती है। लेकिन अगर हम ये सोचने लग जाएं कि हम भगवान हैं तो फिर कंपटीशन कर रहे हैं ना। अगले भगवान हमारे चुनाव किया जाएगा। वाई कृष्ण विल हेल्प अस। मैं बहुत एस्टॉनिश्ड हूँ कि लोग किस प्रकार से एक बात समझ नहीं पा रहे। वहाँ जाके सुन रहा है व्यक्ति, कहीं पे भी जाके सुन रहा है। इसका मतलब है कि एक बात भी दिमाग में नहीं घुसी है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, ना कि भगवान है। तो इसलिए भगवान को आकर के बताना पड़ता है। और भक्तों आप समझ लीजिएगा कि जब तक खूब लग के नहीं सुनेंगे, ये मत सोच लीजिएगा कि आपको बात समझ में आ गई है। डोंट बी इन दैट इल्यूजन। एक बात। दूसरा बात, नहीं सुनेंगे तो जो बात समझ में आई थी वो भूल जाएंगे और फिर कुछ नई बात समझ में आने लग जाएगी। हम थोड़ा सा हैवी इस पॉइंट पर, क्योंकि ये देख रहे हैं गलती होते हुए देख रहे हैं। प्रभुपाद जी को नैतिक पतन से प्रॉब्लम ही नहीं था।
वो तो संभव है, नियम नहीं पालन कर पा रहा, गिर पड़ा, उठ गया, गिर पड़ा, चलता है, लेकिन फिलॉसफिकल पतन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि अब हम यही सोचने लग जाए कि हम भगवान बन सकते हैं किसी भी प्रोसीजर से, वेयर इज नॉट पॉसिबल। आत्मज्ञान का ऐसा अव्यक्त पथ, यह समझने में दुरूह मार्ग बड़ा सुंदर है। अव्यक्त मतलब, व्यक्त मतलब जो सामने है, और अव्यक्त जो सामने नहीं है। तो जो सामने नहीं है, जो बुद्धि में नहीं घुसता है, वैसा मार्ग। कितना अजीब लगेगा ना सामने वाले को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 2 घंटा इसी में, 2 घंटे से तृप्ति नहीं तो फिर 25 माला, फिर कोई 60, एक ही चीज़ गा रहे हो बार बार, हरे कृष्ण, अरे और कुछ नहीं सिखाया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दिस ऑल सिम्स वेरी स्ट्रेंज टू पीपल, वेरी स्ट्रेंज। उनको वो अव्यक्त है, वो नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आपको वो कंप्लेन कर रहे हैं कि आप पागल हो गए। प्रभुपाद कहते हैं दे थिंक दैट वी आर मैड एंड वी नो दैट दे आर मैड, वी नो ऑल्सो फ्रॉम शास्त्र। ठीक है। भूयसा कालीन नष्ट, बहुत समय से लुप्त हो गया है। प्रवर्तक के भाव में, प्रवर्तक मतलब कोई सिखा नहीं रहा था इसलिए लुप्त हो गया है। तम प्रवर्तयितुम, उसे फिर से प्रारंभ करने के लिए मया, मैंने या मेरे द्वारा, इमम देहम वृतम विद्धि, यह शरीर धारण किया है ऐसा जानो। लेकिन धारण किया का अर्थ वही है कि भगवान ने अपने दिव्य वपु को प्रकट किया है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। ऐसा आत्मपथ अव्यक्त, यह जो आत्म साक्षात्कार का पथ है ये अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जो समझने में बहुत मुश्किल हो, सूक्ष्म हो। ये भी एक शब्द समझते हैं सूक्ष्म का अर्थ। यहाँ पे सूक्ष्म का अर्थ है सटल। कुछ बातें क्लास में बोली जाती हैं जो नए व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा कि प्रारंभ में बात समझ में नहीं आती वो बोल क्या रहे हैं। एक सिंपल सी बात, क्या मैं ये नाक हूं? नहीं। क्या मैं ये कान हूं? क्या मैं ये हाथ हूं? तो ये विचार थोड़ा व्यक्ति करेगा तो डायरेक्टली परसीव कर सकता है कि मैं देह नहीं हूं, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। आप लोगों ने कभी वो चीर फाड़ करी है अपने MBBS में? तो कुछ आपने देखा होगा ना इसमें, लीवर आपने देखा होगा ना, लीवर किडनी, ये तो किसका लीवर? इनसे पूछें, डॉक्टर है ना, आपने तो कभी चीर फाड़ नहीं करी है। उनको दीजिए माइक, डॉक्टर साहब बैठी हैं, रिया माता जी बताएंगे कि आपने कभी विचार किया कि ये जो हमने ऑपरेशन किया है किसका लीवर है? वो यहाँ तक सोच गई नहीं। हाँ, ये बात, थैंक यू, बंद कर दीजिए, फीडबैक हो रहा है। तो देखिए, अच्छा है डॉक्टर साहब हमको बता रहे हैं कि वहाँ तक सोच गई नहीं। सोच कहाँ तक गई? लीवर तक गई। बस जो चक्कू है डॉक्टर का वो लीवर तक जाता है, बाकी सब अव्यक्त रहता है। गॉट इट? यही बात बोली जा रही है। एंड इट्स वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर। इसके अधिक हम सोचते नहीं, बोलते भी हैं मेरे लीवर में प्रॉब्लम है मेरा। अरे तेरा तो तू कौन? मेरी माँ मर गई। अच्छा, तो जिसको आप पिताजी या माँ कहते थे वो तो वहीं लेटा हुआ है, तो कौन चला गया? और जो चला गया उसको आपने कभी देखा नहीं। आई लव यू वेरी मच, किसको? बॉडी, यू लव सम बॉडी। यस, आई लव सम बॉडी, नॉट सम पर्सन। आपको बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये व्यक्ति नहीं होता है। कांस्टेंट चिंता करता रहता है व्यक्ति, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा, किसका चलेगा। तो थोड़ा विचार व्यक्ति करे तो उसे कुछ व्यक्त होगा, लेकिन जनरली लोगों को व्यक्त होता नहीं है। ठीक है। नष्ट काले न भूयसा, काल के द्वारा ये नष्ट हो गया था। देखिए, इस बात को आप बिल्कुल कितना गांठ बांध लीजिए कि शास्त्र का अभ्यास नहीं होगा तो काल तो उसको नष्ट करने में लगा ही हुआ है। इसीलिए सुबह शाम श्रवण की प्रोसीजर बताया गया है। सायः प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, प्रथम स्कंद 3 अध्याय में आता है, एंड में आता है। ये नियम है कि रोज सुबह और शास्त्र सुना जाए ताकि बुद्धि में वो बात फ्रेश बनी रहे। इज इट ओके? और एक बात और समझ लीजिएगा कि जो भी आप डिस्कस करते हैं वो आपके हृदय में और गहरा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग भी अनुभव करते होंगे, एटलीस्ट मैं तो अनुभव करता हूँ कि अगर शाम को कदाचित क्लास नहीं हुई, आई फील वेरी ब्लंट इन माई कॉन्शियसनेस। ब्लंट समझते हैं? ब्लंट होता है जैसे चक्कू की धार नहीं चली जाए, उस तरह से। और ये बात एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे, क्लास में बोल रहे थे कि जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं, जब अंडरलाइन कीजिएगा, जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा सुबह जब अच्छा होता है।
बिकॉज अच्छा, बहुत सिंपल, आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है, भाई हम देह नहीं है, हमें भगवान के पास जाना है, देन यू आर फोकस फॉर चैंटिंग नाइसली, सिंपल। तो एक दूसरे को फीड करती हैं ये, इसलिए श्रवण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो काल के संग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हमको अच्छे से याद है, एक बार बाली में क्लास दे रहा था और मेरे मित्र हैं सुदामा प्रभु, तो मैं एक श्लोक कोट किया था, वो अभी देखिए, सात कृष्ण नाम चरिता वाला श्लोक। तो मुझे बोले कहाँ से ये? हमने कहा भक्ति शास्त्री तो आप करके आए हैं, उपदेशामृत का श्लोक है, हमसे पूछ रहे हैं कहाँ से? क्या गलती है? गलती है अभ्यास की कमी। आप देख लो, हम लोग बहुत समय से गीता नहीं पढ़े हैं, तो कुछ श्लोक तो थोड़े थोड़े याद हैं और बाकी श्लोक सब गायब होते जा रहे हैं। तो महाराज कई बात बता रहे थे कि कुछ चीज़ों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, और एक है शास्त्र का विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब अभ्यास नहीं करोगे तो गायब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काल का ये प्रभाव ही होता है, इसलिए भूयसा पुनः तम प्रवर्तयितुम, उसका प्रवर्तन करने के लिए देहम इमम, इस देह को अर्थात से दिव्य स्वरूप को मयावृतम, मेरे द्वारा स्वीकार किया गया, विद्धि अर्थात ये जानो। ओके। भावार्थ दीपिका, यदि कहें कि यह ज्ञान मार्ग तो पहले से ही है, अतएव इसको अपूर्व के समान प्रवर्तित नहीं करना है। इस पर भगवान ने कहा, यह ज्ञान मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, अतएव इसको प्रवर्तित करने के लिए मैंने इस शरीर को धारण किया। ये समझ में आया टीका? ये कह रहे हैं कि यह ज्ञान मार्ग तो पहले से ही, इसको ऐसे बताने की जरूरत क्या है कि पहले कभी कोई बोला ही नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए, न्यूटन्स क्या था वो लॉ कौन से लॉ है वो? 3 लॉज है ना, कौन से लॉज ऑफ? देखो पहले एकदम टिप्स पे रहते थे, आप तो बायोलॉजी स्टूडेंट है रुक जाइए। किसी को याद है कौन सी पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स ना आ गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ डायनेमिक्स होता है ना, मैकेनिक्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, तो मोशन था, ठीक है। तो देखिए, देख रहे हैं कि एकदम मैं इसमें प्रवीण था इस टॉपिक में। अब 2003 से 2007 से छोड़ा हुआ है, तो अब नहीं आया याद। एनीवेज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F = ma इत्यादि इत्यादि। तो इसका प्रवर्तन कौन किया? न्यूटन ने किया। तो उससे पहले नहीं था, लेकिन कह रहे ऐसा तो है नहीं, ये आत्मज्ञान तो हमेशा रहता है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं प्रवर्तन करने के लिए आया, एज इफ कि पहले था ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले भी था, लेकिन ये नष्ट हो गया था, इसलिए दोबारा देने के लिए आया। ओके। सारार्थ दर्शनी, यह आत्म पथ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, मतलब वो पथ जिसके अंत में परमात्मा है, वह अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म है, समझने में दुरूह है, समझ में आसानी से नहीं आता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, प्रभुपाद बड़ा मजेदार कहते हैं कि भाई दुनिया में चीज़ आप कैसे समझते हो? बुद्धि से समझते हो। आप कहो किसी को कुछ ना समझ में आ रहा है, तुम्हारे में बुद्धि नहीं समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन भक्ति तत्व को आप कैसे समझते हो? जीव से। अतः श्री कृष्ण, संभल के आपको पीछे लग जाएगा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। ये एकदम इलॉजिकल है कि नहीं? भगवान क्योंकि दिव्य हैं, इसलिए उनको अपनी भौतिक इंद्रिय से आप नहीं पकड़ सकते हो। इसलिए जब आप जीव से सेवन मुख होते हो, भगवान का नामोच्चारण करते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हो, तो बात अपने आप समझ में आती है। समझ में आया आप लोगों को? कितना अजीब है ना, कि मान लीजिए फिजिक्स ना समझ में आए, बेटा प्रसाद खाओ, फिजिक्स, इट डजंट वर्क, इट इज एन एब्सोल्युटली स्ट्रेंज प्रोसीजर, और ये काम करता है। आप देख लो, मैं अनुभव से बता रहा हूँ। सार्वभौम प्रभु प्रवचन कर रहे थे बलराम हॉल में, और हमारे एक रिश्तेदार हैं, एंड ही इज़ वेरी हाईली प्लेस्ड, मतलब वेरी हाईली प्लेस्ड, बहुत बुद्धिमान भी हैं, एटलीस्ट मटीरियली। हमको बड़ी आसानी समझ में आ रहा था, अन्या विलासिता शून्य में, जस्ट वेरी इजी सिंपल। और उनका हमको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। सो तब मुझे एकदम क्लियरली समझ दिखा कि जो शास्त्र में लिखा है वही बात है, कि जो व्यक्ति नियमित नाम जप करेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके लिए थिंग्स आर वेरी क्लियर, बिकॉज यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल साइंस फ्रॉम अ क्लीन हार्ट। आध्यात्मिक ज्ञान को आप शुद्ध हृदय समझते हो, गंदे हृदय से नहीं समझ में आता। हाँ, ये बड़ा अच्छा बात माता जी बोल रही हैं कि महाराज उस बात को बोलते हैं, यार तो एक आदमी बोल रहा है और तुम लोग रोज सुनने चले जाते हो, ये बोर नहीं होते? तो बट एक्चुअली वो एक ही बात नहीं बोली, बहुत सारे, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो, बल्कि वही चीज़ यू रीलर्न व्हाट यू हैव लर्नड।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने सीखा हुआ है उसको हम भूल जाते हैं, फिर से अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। करते हैं कि नहीं? एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसको हर दिन कुछ ना कुछ रीलर्निंग के लिए ना मिलता हो। मुझे हमेशा मिलता है, आप लोगों को भी मिलता ही होगा, उम्मीद है, तभी तो आप आते हो सीखने के लिए। तो मैं खाली ये बोल रहा था एग्जाम्पल दे करके कि ये भी तो समझ में नहीं आता कि जीभ को भगवान की सेवा में लगाएंगे। अच्छा, ये समझ में आता है कि प्रसाद खाना भगवान को सेवा है। पाँव दबाना, मालिश करना सेवा है, लेकिन प्रसाद खाना सेवा कैसे हो गई? ये नहीं समझ में आता। अच्छा, ये जप करना, जप ही करते रहोगे कि सेवा भी करोगे? ये भक्तों के बीच में भी उनको समझ में नहीं आता कि जप करने से कैसे जप कैसे सेवा हो गई। इसीलिए तो लोग जप को सेवा नहीं मानते हैं, इसलिए जप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कभी कभी करते भी नहीं, कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि तुम अगर सेवा कर रहे हो तो जप करने की जरूरत भी नहीं है। और सुनना सेवा है, ये तो बहुत मुश्किल से समझ में आता है। अरे सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे सेवा करो कुछ। ये सोचिए कि वैष्णवों के समाज में ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अव्यक्त है, अव्यक्त। अगर सुनने की जरूरत ही नहीं होती तो भगवान काहे आए सुनाने के लिए, बताइए? ठीक है, यद्यपि ईश्वर में देही यानी जीव और देह यानी शरीर का भेद नहीं है, फिर भी भगवती बुद्धि अभेद में भी भेद उत्पन्न करती है। इस न्याय के अनुसार देहम मया वृतम अर्थात मैंने देह धारण की, ऐसी उक्ति लोक प्रचलित रीति से ही कही गई है। कुछ बात समझ में जो आ रही है वो अनुवाद इंग्लिश में भी कहा गया कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऐसा करती है कि भगवान और भगवान में भेद है। आई हैव नॉट रियली अंडरस्टूड इसमें क्या कहना चाहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि लोक रीति से वो कह रहे हैं। लोक रीति मतलब जो सामान्य में लोग कहते हैं ना कि इन्होंने देह शरीर प्राप्त किया है, धारण किया, उस तरह से भगवान बोल रहे हैं। हमको बात समझ में नहीं आ रही कि भगवती बुद्धि का मतलब क्या है। सो आई ड्रॉप दिस पॉइंट। इतना समझ में आ रहा है कि मैंने देह धारण किया है, वो समान रीति से कह रहे हैं। जैसे इस जगत में लोग देह स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि मैंने देह स्वीकार किया है। इसको आगे प्रमाण दे रहे हैं। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। अर्थात निर्गुण यानी माइक गुणों से रहित श्री भगवान जगत की स्थिति, सृष्टि और लय के निमित्त अपनी माया शक्ति के द्वारा सत्व, रज और तमोगुण ग्रहण करते हैं इत्यादि श्रीमद् भागवत 2.5.18 की उक्तियों के अनुसार ये समझना चाहिए। क्या बोला यहाँ पे? बोल ये रहे हैं कि 2.5.18 में भगवान के बारे में कहा कि यद्यपि भगवान निर्गुण हैं, गुणों का स्पर्श ही नहीं करते हैं, फिर भी रजगुण, तमोगुण और सतोगुण को स्वीकार करते ताकि सृष्टि हो सके। अभी गुण स्वीकार करने का मतलब क्या है? तो ये समान रूप से कहा जाए, भाई भगवान की शक्ति माया तो हमेशा उनके अधीन रहती है ना, तो स्वीकार करने का क्या मतलब है? तो ये सामान्य लैंग्वेज इस तरह से दी जा रही है। इसी तरह से 1.3.1 भी है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद भी। वहाँ हमने पौरुष का रूप स्वीकार किया, पुरुष अवतार स्वीकार किया। तो क्या किसी समय महाविष्णु नहीं है? आप थोड़ा विचार कीजिए कि पूरी सृष्टि समाप्त हो गई, ब्रह्मा जी मर गए, तो उसके बाद भी तो भगवान महाविष्णु रहते हैं। ऐसा तो नहीं महाविष्णु की सृष्टि होती है। तो ये कहना कि महाविष्णु का रूप स्वीकार किया इज़ नॉट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आए हैं, उनका जन्म हुआ। कभी आपने महाविष्णु का बर्थडे स्वीकार किया है, मनाया हो महाविष्णु जयंती? इज ऑलवेज देयर, इज इट नॉट? इज ऑलवेज देयर। तो ये खाली लोगों को समझाने के लिए बोला जाता है, इस बात बोल रहे हैं। ओके, तात्पर्य यह सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है जिसका सूत्रपात कपिल ने किया। जिस प्रकार की भौतिकतावादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों से आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। देखिए बात समझिएगा, ये जो पीएचडी करते हैं उस बात को अच्छे से समझ लेंगे कि वो पिछले वाले की पीएचडी में कुछ गलती निकाल ली तो उनकी पीएचडी स्थापित हो गई। बस यही होता है। आप में से कोई है पीएचडी यहाँ पे? ओके, सो यू हैव सम हेड लेफ्ट। नहीं तो पीएचडी मतलब परमानेंट हेड डैमेज। इट्स जस्ट नॉनसेंसिकल। हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ ये लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को खंडन करके स्वयं आचार्य बनते हैं। यही ना बात हुआ। और इसको देखिए, अरे पीएचडी है वो, और उस व्यक्ति को पूछो कि तुम्हारे पास बुद्धि क्या है? आदर बुद्धि है तो ये तो बेवकूफी की बात है ना। उसने किया क्या है? भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानी अन्यों की अपेक्षा अधिक विख्यात बनना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे
कि कोई ज़्यादा ज्ञानी है तो वो हमेशा नया मत प्रस्तुत करेगा, वो ये प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो ये नहीं प्रस्तुत करेगा कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ। दैट इज़ नॉट देयर। आप देख लेना, वो नया नया बात बोलेंगे। ज्ञानियों की गतिविधियों का क्षेत्र मस्तिष्क या मन है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मन को विचलित करने के अनंत उपाय हैं और इस प्रकार असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं। समझे बात ये? जो लोग मन के स्तर पर हैं तो मन तो डिस्टर्ब हो सकता है किसी भी तरह से, तो जब वो कोई नई थ्योरी दे रहे हैं तो अपने मन को नई प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझे बात? जस्ट लाइक चार्ल्स डार्विन ने कहा, I am fully convinced that without sufficient speculation there cannot be a good theory। ये स्पष्ट बोला है उसने। स्पेकुलेशन समझते हैं, जब तक आप कुछ इमेजिन ना करें, ऐसे लंबी लंबी फेंके नहीं, तब तक आप एक अच्छी थ्योरी दे ही नहीं सकते। जैसे कि क्या बोलते हैं वो, क्योंकि पेड़ ऊंचे थे और पत्तियां ऊपर थी, इसलिए कुछ हिरन ऐसे उचकने लगे और ऐसे उनकी गर्दन लंबी लंबी होती, जिराफ आ गए। वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? तो ऐसे तो हम लोग भी ताड़ासन वगैरह करें तो हम लोग भी कुछ अजगर बन जाएंगे, इज इट नॉट? लंबे हो जाएंगे। इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और वो खुद बोला कि ये थ्योरी हम प्रमाण नहीं दे रहे हैं, केवल हमारा ये स्पेकुलेशन है और बिना स्पेकुलेशन के हम दे नहीं सकते कुछ। मैंने डार्विन बोला था ना, मैंने क्या बोला अभी? हाँ ठीक है, डार्विन प्रभु, ठीक है। किंतु सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है। यह मात्र ज्ञान यानी मानसिक कल्पना नहीं है, यह तथ्यपरक है, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स। किंतु कपिल के समय में यह लुप्त हो चुका था। एक इंटरेस्टिंग बात है, फिल्मों में कभी कभी लिख देते हैं ये पूरी तरह से फिक्शनल है, इसका सत्य जीवन से कोई संबंध नहीं, अगर है तो कोई इंसिडेंटल है। ये हो गए वो सारे ज्ञान जो कि भौतिकतावादी लोग देते हैं फिक्शनल, लेकिन भगवान कह रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। भगवान जो सांख्य ज्ञान दे रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ अ जीवा, हाउ द लिविंग एंटिटी सफर्स इन द वूम्ब ऑफ मदर। माँ के गर्भ में जीव कैसे कष्ट पा रहा है, आप आगे सुनने वाले हैं, और वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है, एग्जैक्टली सत्य है। बेहतर है कि उसको एक्सपीरियंस से दोबारा प्रमाणित ना किया जाए। अरे भगवान तो सही बोल रहे थे, इट इज डैम मिजरेबल। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, उस पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप तो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन बच्चे को कष्ट मिला ये पढ़े थे क्या? ये किसी एमबीबीएस में नहीं पढ़ाते होंगे। हम एमबीबीएस नहीं पढ़े, हमारे सामने आचार्य हैं एमबीबीएस के, तो बता दीजिएगा कि पढ़ा है कि नहीं। कोई डॉक्टर आज तक बोला कि बेटा तुमको तो आज भी तो बुखार ही हुआ है, माँ के गर्भ में तुम बहुत कष्ट पाए हो, कोई बोला आज तक कोई डॉक्टर आपको? तो दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ अ जीवा। इस तरह से समझना चाहिए। समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो जाता है या प्रच्छन्न रहा आता है। ये समझे बात? है लेकिन पूर्णतः प्रकट नहीं है। यह इस भौतिक संसार का स्वभाव है। इस बात को प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि भगवद गीता के तो कितने संस्करण है, कम से कम 100 टीकाएं भी हैं उसके ऊपर, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। आप शायद किसी व्यक्ति से नहीं मिले होंगे जो प्रभुपाद जी की भगवद गीता के अलावा पढ़ा हो और वह भक्त बन गया हो। अभी कौन तो, हाँ ये अभिषेक प्रभु इज हियर, आई थिंक इज हियर, वेयर आर यू माय डियर प्रभु? हाँ यस ही इज हियर। तो ये चंदौली में आप गीता वितरण कर रहे थे और कोई व्यक्ति यथार्थ गीता पढ़ने के बाद कुछ यही बोल लेते ना कि हम सब लोग भगवान हैं, ऐसा कुछ टू दैट इफेक्ट ही वाज सेइंग कि हम सब लोग भगवान हैं। तो ये क्या यथार्थ हुआ बताइए? एक हमारे अनंत कृष्ण प्रभु, आपसे जानते हो कि नहीं जानते हो, कभी कभी क्लास देते हैं, वो बड़ा मज़ेदार बात बोलते हैं। देखिए जब आप सही बोलेंगे तब लोग गलत समझेंगे, क्योंकि लोगों की बुद्धि ऐसी है। तो जब आप गलत बोलेंगे तब कितना गलत समझेंगे। हम तो यहाँ पे अब क्विज नहीं लेते, जब पहले क्विज लिया करते तो बड़ा मज़ा आता था। कोई डिवोटी प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया, फिर ये प्रश्न क्या था आपका? अरे पहले प्रश्न तो सुनो भाई। दैट्स हाउ पीपल हियर, इट्स नॉट सो इजी टू हियर ऑल्सो। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि ज्ञान है भगवद गीता का, लेकिन उस लोग कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? नहीं भगवान के अंदर नहीं, जो अंदर अव्यक्त है उसकी शरण में जाना है। तो भगवान तो नहीं बोले,
अब ये हो गया ज्ञान कवर, इसलिए लोग भक्ति नहीं करेंगे, ये बात है। या फिर सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में अंदर चाय पीने की इच्छा है, लो हो गया ज्ञान कवर भगवत गीता में चाय आ गई। ये इस भौतिक संसार का स्वभाव है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है, सकालीन महता योगो नष्टः परंतप। कालक्रम में भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति लुप्त हो गई। यह शिष्य परंपरा से चली आ रही थी, किंतु कालक्रम में यह खो गई। मतलब शिष्य परंपरा टूटी। जब कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं भगवत गीता को बिना शिष्य परंपरा में समझूंगा, तो वो क्या करेगा? गलत समझेगा। आप लोगों ने भगवत गीता हम लोग संग पढ़े थे, कितना आसान है समझना सब कुछ ना। भगवान का स्मरण करना है, भगवान की पूजा करनी है, इज जस्ट वेरी क्लियर। प्रभुपाद ने कितना क्लियरली समझाया है कि नहीं। लेकिन अब कोई व्यक्ति शिष्य परंपरा को नहीं स्वीकार करेगा तो उसको एक भी बात समझ में नहीं आती। जिनसे हमने योगा सीखा, मतलब एक्सरसाइज वाला योगा सीखा, तो वो कोट करते हैं, देखो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो सम हो जाती है। देखो गीता में क्या लिखा है, समत्वम योग उच्यते। अगर आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी सम हो जाती है तो उससे आप स्वस्थ हो जाते हैं, उसको योग कहते हैं। समत्व का क्या अर्थ है? समत्व मतलब सुख दुख में सम रह करके आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, और वो ईड़ा पिंगला में पहुंचा दी उसको, समत्वम योग उच्यते। मैं एकदम, और तो उनका प्राणायाम तो ठीक सिखाए, लेकिन ये जिस तरह से सिखा रहे थे भाई हमको एकदम हंसी आई बिल्कुल। और जो गीता नहीं जानता है, हाँ भाई गुरु जी तो बड़ा जानते हैं, समत्वम योग उच्यते। इतना लोग अज्ञान में हैं, कभी हंसी आती मेरे को। मैं क्लास में बैठा था, मुकुंद दत्त प्रभु क्लास दे रहे थे, तो प्राय पूछते हैं ये श्लोक जानते हो कि नहीं, वो श्लोक जानते हो। वो 2-4 श्लोक पूछे, मैं बोल दिया, तो मेरे बगल में भक्त बैठे थे, ओह आपको तो पूरी गीता याद है। मैंने ना भी नहीं किया, कोई तारीफ कर रहा था तो स्वीकार कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं है कि दिस इज हाउ पीपल जस्ट केवल तिलक लगा लीजिए पंडित जी, ये स्थिति है। एक अब मजेदार बात बताएं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, किसको आजकल लोग ज्ञानी मानते हैं, बहुत मजेदार। कह रहे थे कि कोई उनका शिष्य होगा या कोई था, उनको नहीं पता शिष्य था कौन था, लेकिन वो व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता था। तो वीज़ा ऑफिसर के पास गया, तो उसने पूछा क्या करने जा रहे हो? कह रहे हम संस्कृत पढ़ाएंगे। तो बोले कुछ संस्कृत बोल के दिखाओ। तो उसने कुछ नहीं, मंगलाचरण बोलना शुरू कर दिया, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, 2-4 श्लोक, हाँ ठीक है समझ गए, तो जानते हो, उसको पास कर। दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस, स्पेशली कलयुगा। भगवत गीता की योग पद्धति श्री कृष्ण तथा, एक मिनट, काल इतना प्रबल है कि काल के साथ प्रत्येक वस्तु नष्ट अथवा लुप्त हो जाती है। भगवत गीता की योग पद्धति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मिलाप के पूर्व लुप्त हो चली थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसी प्राचीन योग पद्धति को अर्जुन के समक्ष प्रतिपादित किया जो वास्तव में भगवत गीता को समझ सकता था। देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, भगवान ने भी वही बात बोली जो कि स्थापित थी, नया बात नहीं बोली। और दूसरी, भगवान ने देखा कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमेतद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम इस रहस्य को दे रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। शिष्य भी वही समझ पाएगा जिसके अंदर योग्यता हो। जो भगवान को भगवान ही नहीं स्वीकार कर रहा है, वो क्या गीता समझेगा? आप सब लोग को याद होगा, प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, एटलीस्ट व्यक्ति को थियोरिटिकली स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, तब वो गीता समझेगा, नहीं तो समझ ही नहीं सकता। ये बात है। यानी कि प्रॉपर डिसाइपल से शिष्य के अभाव में भी ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार कपिल ने भी कहा कि वे सांख्य दर्शन पद्धति का नए सिरे से प्रवर्तन नहीं करने जा रहे, यह तो पहले से प्रचलित थी और कालक्रम में विलुप्त हो गई, अतः वे उसको पुनः चालू करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। बहुत बड़ी बात है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यू डोंट बिकम सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य। हमें ये कभी नहीं करना है। हमने हमेशा ये करना है जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, जो शास्त्र में है उसको बताना है। दैट विल बी आर फिडिलिटी, ऑनेस्टी टुवर्ड्स परंपरा। बड़ी सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु कहते हैं, वुड यू लाइक टू बी नोन एज अ पर्सन हु डिस्टर्ब द लीनिएज ऑफ द परंपरा, टू दैट इफेक्ट ही सेज। क्या आप चाहेंगे कि आपकी प्रसिद्धि इस प्रकार से हो जिसने परंपरा के ज्ञान को खंडित कर दिया? क्लास में नई बात
नहीं बतानी है। यू मे स्पीक अ डीपर कंसेप्ट एंड यू मे स्पीक समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, लेकिन नॉट समथिंग विच इज़ नॉट फ्रॉम परंपरा। और आप देखना, जब भी आप कभी ये बोलेंगे तो आप भी संतुष्ट नहीं होगे, सामने वाला भी संतुष्ट नहीं होगा, उसको हजम नहीं होगी वो बात, नेवर एवर। इसलिए स्वीकार कर लीजिए हमको नहीं पता, लेकिन नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, इसलिए बताइए मत उस वक्त। चुप, उस टाइम चुप रहिए, भगवान कुछ होगा तो हमको दिखा देंगे वहाँ पे, ठीक है। भगवान के अवतार लेने का यह प्रयोजन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। क्या है वास्तविक कार्य? भगवान की सेवा। जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है ये। ऐसी तथाकथित धार्मिक पद्धति जो भक्ति के पथ पर नहीं चलती वह अधर्म संस्थापन कहलाती है। जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। मतलब अगर सो कॉल्ड पूजा पाठ भी चल रहा है लेकिन भगवत सीमा के निमित्त नहीं है तो व्यर्थ है। इदम ही सुना था ना कि इदम ही पुमसाम, क्या था वो, इदम ही पुमसाम सुक्त तपस्या, जो भी तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, उस सब का प्रयोजन है कि भगवान हरि के उत्तम यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान हरि के गुणों का वर्णन होना चाहिए। और भगवान के गुणों का वर्णन है ही नहीं और बहुत सारी बातें हो रही तो क्या मतलब है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, बहुत जगह गीता महोत्सव चलता है, गीता पाठ, गीता शिक्षा, लेकिन भगवत गीता की एक भी बात नहीं होती। ये है, ये वास्तविक रूप से ऐसा है। या भागवत पढ़ा रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, श्री कृष्ण धीमहि परम सत्य धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, तुम जिसको परम सत्य मान लो उसका तुम ध्यान करो। और सही में हम एक व्यक्ति से मिले जो कहे हम प्रभु जी 3 घंटा ध्यान करते थे। उन्होंने कहा क्या क्या करते थे? तो कहे आधा घंटा हनुमान जी का, अब 20 मिनट शिव जी का, 20 मिनट भगवान विष्णु का। तो ये कोई तुम निर्णय ही नहीं कर पाए कि भगवान कौन है, 3 घंटा क्या ध्यान कर रहे हो। एंड रिजल्ट इज नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इज एब्सोल्युटली वहीं रहते हैं जैसे वो उसमें होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग मिल, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ गए, वहीं 1 इंच आगे नहीं बढ़े, वहीं पसीना बहा रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। सांख्य दर्शन में बताया गया कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है। इसलिए पहले बताते हैं कि दुखी अवस्था क्या है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग दुखी हैं, नहीं? ये बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन अगर संतुष्ट है व्यक्ति तो फिर आपका प्रोसीजर क्यों स्वीकार करेगा। ये सब हम अपने पिताजी का मजाक बनाते हैं। उनको डायबिटीज़ थी, कोलाइटिस थी, और डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़, कोलाइटिस और पता नहीं क्या क्या बीमारी, और उनको प्रीचिंग कर रहे थे। तो उनको बोला भाई कुछ भक्ति कीजिए। नहीं, हम संतुष्ट हैं। तो मन में बोले क्या संतुष्ट हैं, आंतों में गड़बड़ है, ये सब कुछ गड़बड़ है, सब तो आँख में परेशानी है, 13 फ्रैक्चर उनके हो चुके थे, पहले चोट लगी थी, वो दर्द करते थे, भजाने, तब भी संतुष्ट हैं। तो जब व्यक्ति यही मान रहा है, दुखेषु सुख माने ना, जब यही मान रहा है कि मैं दुखों में होते हुए भी सुखी हूँ, तो फिर आप क्या प्रीचिंग करेंगे उसको। इसलिए पहले ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम दुख में हैं और फिर दुख से निकलने का प्रोसीजर बताया जाएगा। भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं ताकि कोई डाउट ना हो। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से तो है नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग भगवान क्या कहेंगे वो हम देखेंगे। सो स्टॉप हियर। इससे आप आज एक चीज़ नोट कीजिए, जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास कर रहे थे उसमें कहीं शादी की बात आई थी, और उतने में अंत में प्रश्न आ गया कि हमारी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं उनसे एम्पैथाइज कर रहा हूँ कि वो परेशानी में होंगी जो माता जी होंगी, लेकिन क्या वो क्लास को सुनी? और मैं उनको निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आजकल लोग इतने परेशान हैं कि हो सकता है पूरी क्लास बीत जाए और वो सुने ही नहीं कि बोला क्या गया था। इट इज़ सो स्ट्रेंज नाउ इट इज। आप देखो अगर वर्णाश्रम सिस्टम होता तो लड़का तो पहले से भक्ति करता, 5-20 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता, मतलब ट्रेनिंग होती, तो इट वाज जस्ट ऑब्वियस कि वो भक्त होता। तो अब वो सब तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग इतने उलझे हुए हैं कि भगवान की कितने सिंपल श्लोक थे ना, प्रसाद की महिमा, सूंघने की महीना, जस्ट सो सिंपल ना। आप उसके बाद ये करते ना, भगवान को कौन सा फूल अर्पण करूं तो समझ में आता है, कौन सी गंध अर्पण करूं। लेकिन अब शादी का प्रश्न आ रहा है
तो आप देख लीजिए कि मतलब मुझे थोड़ी दया भी आ रही थी कि ये बेचारे इतने परेशान हैं कि वो समझ भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे। तो एक हम जो एक टेक अवे पॉइंट है वो ये है कि इतना समझ लीजिए कि ऐसा मत सोचिएगा कि आपको समझ में आ गया है, अब आपको और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पथ ये अव्यक्त है, ठीक से जल्दी समझ में नहीं आता है, और फिर उसके बाद अगर उसको सुनना छोड़ देंगे तो और नहीं समझ में आएगा। इसलिए आवश्यक है कि अपनी हम बुद्धि को फ्रेश रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए नियमित रूप से इन ग्रंथों को श्रवण करें, देन विल बी एंथ्यूज्ड। ओके, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।